गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैथ के आज के सेशन में हम लोग रिमाइंडर के न्यू टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन जो है वो ए प्लस बी से सदैव भाग होगा यदि एन की वैल्यू विषम हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम एन की वैल्यू को 1 रख के देख लेते हैं। यहाँ पर यदि एन की वैल्यू को 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये संख्या सदैव हमारी क्या होती है, ए प्लस बी से भाज्य हो जाती है। ठीक है, विषम के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू को 3 रख के देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये संख्या भी क्या होगी, हमेशा सदैव ए प्लस बी से भाज्य हो जाएगी। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन जहाँ भी दिया है हमको, यदि एन विषम है तो ए प्लस बी से भाज्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 15 की पावर 21 प्लस 11 की पावर 21। ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का एक रूप है, तो हम कह सकते हैं कि 15 प्लस 11 यानी 26 से भाज्य हो जाएगा। सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। ऊपर दिया है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यहाँ लिख लेते हैं प्लस बी की पावर एन, और पूछा ये गया है कि ए माइनस बी से भाज्य होगा या नहीं होगा। तो एन की वैल्यू को चाहे हम विषम रख लें तब भी ए माइनस बी से भाज्य नहीं हो पाएगा, और चाहे हम सम रख लें तो भी ए माइनस बी से भाज्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। दिया है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ए प्लस बी से कब भाज्य होगा, ये कंडीशन के बारे में बात की गई है। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एन की वैल्यू सम संख्या हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एन की वैल्यू सम संख्या यानी हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी से ये सदैव भाज्य हो जाएगा। जब भी सम संख्या होगी तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ए प्लस बी से भाज्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है 15 की पावर 20 माइनस 3 की पावर 20। तो ये ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक रूप हो जाएगा, और एन की वैल्यू यहाँ पर ऊपर क्या दी है, सम संख्या। तो 15 प्लस 3 जो है 18 से भाज्य हो जाएगा। लास्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं हम लोग। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ए माइनस बी से सदैव भाज्य होगा, चाहे एन की वैल्यू सम हो चाहे एन की वैल्यू विषम हो। एग्जाम्पल के तौर पर एन की वैल्यू को अगर विषम यानी 1 रख के देखते हैं, यहाँ पर ऊपर जो है वो ए माइनस बी हो जाएगा और नीचे भी ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये भाज्य हो सकता है। एन की वैल्यू को सम यानी 2 रख के देख लेते हैं एक बार, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए माइनस बी हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र तोड़ सकते हैं यहाँ पर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ईजिली हम कह सकते हैं कि चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ए माइनस बी से भाज्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 15 की पावर 20 माइनस 3 की पावर 20, इस प्रकार से एक संख्या दे रखी है हमको। तो हम क्या कह सकते हैं, ये ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक रूप है। तो हम 15 प्लस 3 यानी 18 कर लेंगे, उससे भी भाज्य हो जाएगा, और 15 माइनस 3 12 कर लेंगे, इससे भी भाज्य हो जाएगा। इसको ईजिली यहाँ से समझा जा सकता है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अगर दिया है तो ये केवल ए प्लस बी से भाज्य होगा यदि एन विषम है। ये कंडीशन पूरी हो सकती है यहाँ से। और दूसरी कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन है यहाँ पे कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ए प्लस बी से भी भाज्य हो सकता है और ए माइनस बी से भी भाज्य हो सकता है। ठीक है, चाहे एन सम हो और चाहे एन विषम हो। आगे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 18 माइनस 1 किसके द्वारा विभाज्य होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 2 की पावर 18 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 18 कर लेंगे यहाँ पे, और माइनस 1 की पावर 18 कर सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने देखा था पीछे कि ये ए प्लस बी से भी भाज्य हो जाता था, ए माइनस बी से भी भाज्य हो जाता था, चाहे एन की वैल्यू सम हो चाहे एन की वैल्यू विषम हो। तो ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 1 यानी 3 से भाज्य हो जाएगा, और 2 माइनस 1 यानी 1 से भाज्य हो जाएगा। अब ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे ना तो 3 है और ना ही 1 है, तो उसको दूसरे प्रकार से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा हमको।
2 की पावर 18 जो है उसको 2 की पावर 9 की पावर 2 कर लेंगे और 1 की पावर 2 कर लेंगे। तो यहाँ ये संख्या जो है वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगी। तब हम इजीली कह सकते हैं कि एक बार a प्लस b आएगा और एक बार a माइनस b आएगा। अब हम इसको और तोड़ सकते हैं। 2 की पावर 9 जो हमारा होता है वो 512 होता है। 512 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 511। अब इसके गुणनखंड को चेक कर लेते हैं। 11 से अगर इसका भाग करेंगे तो नहीं हो पाएगा। 17 से करेंगे या 17 3 51, ये भी नहीं हो पाएगा। 13 से भाग करते हैं, 13 का 3 बार पहाड़ा चला जाएगा 39 और 12 121, ये भी नहीं हो पाएगा। 7 से भाग करते हैं, 7 7 49, 2 बचेगा और 1 21, तो ईजिली ये 7 से भाग हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 18 माइनस 1 जो है वो 7 से भाज्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, क्या ये 32 से भाग होगा और यदि होगा तो कितना शेषफल आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, ये दरअसल a की पावर n प्लस b की पावर n का एक रूप है। तो जहां हमने आपको बताया था कि a की पावर n प्लस b की पावर n, तो वहाँ ये बताया था कि a प्लस बी से भाज्य होगा, लेकिन इसके साथ कंडीशन रहेगी कि n जो है वो क्या होना चाहिए, ऑड, यानी n होना चाहिए विषम। तो यहाँ पर n जो है विषम भी है और a की पावर n प्लस b की पावर n जो है फुलफिल भी कर रहा है। तो 127 प्लस 97 को जोड़ लेंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा 224। ठीक है, तो 224 से ये संख्या भाज्य हो सकती है या 224 का कोई गुणनफल है उससे भी भाज्य हो सकती है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो 224 है ये 32 का एक गुणनफल है या नहीं। 8 से भाग कर लेंगे, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, तो बिल्कुल भाज्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 224 से भी भाज्य है और हम कह सकते हैं कि 224 के जितने भी गुणनफल होंगे उनसे भी भाज्य हो जाएगा, यानी ये संख्या 32 से भी भाज्य हो जाएगी। तो ये तरीका हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा एक तरीका ये हो सकता था इसका, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, इसको अलग अलग हम क्या करेंगे 32 से भाज्य करके देख लेते हैं। 32 का पहाड़ा यहाँ पढ़ लेंगे, तो 32 चौका होता है 128, यानी -1 हो जाएगा। तो -1 की पावर 97 होने वाली है यहाँ पे, प्लस 32 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 96 आ जाता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना प्लस 1 की पावर 97। ठीक है, नीचे 32 लिख लेते हैं यहाँ पे और उसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस की पावर अगर विषम है तो यहाँ माइनस आ जाएगा -1, और ये प्लस में देखेंगे तो +1, तो -1 और +1 ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। और यहाँ भी हम कह सकते हैं कि संख्या अगर पूर्ण रूप से भाज्य हो रही है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जब 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा। क्वेश्चन में दिया है 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 और इसको भाग देते हैं 74 से। तो ये जो संख्या लिखी है यहाँ पर दरअसल ये a की पावर n प्लस b की पावर n का ही एक रूप है, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे हम। इसको 5 की पावर 70 जो है इसको हम इजीली ये कर सकते हैं कि 5 की पावर 2 की पावर 35, और यहाँ पर जो 70 लिखा है इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं 7 की पावर 2 की पावर 35। फाइनली ये हो जाएगा 25 की पावर 35 और प्लस में 49 की पावर 35। अब ये a की पावर n प्लस b की पावर n का रूप हो जाता है। यहाँ इसको हमने शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ अगर हम देख पा रहे हैं तो n की वैल्यू सम है और सम संख्या के हिसाब से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो हमने इसको विषम संख्या बना लिया। अब a की वैल्यू कितनी है 25 और b की वैल्यू है 49, तो जब भी a की पावर n प्लस b की पावर n दिया होता था तो a प्लस b से भाज्य होती थी, लेकिन कंडीशन ये होनी थी यहाँ पर कि n की वैल्यू जो है विषम हो, और n की वैल्यू विषम दी भी है। तो a प्लस बी यानी 25 प्लस 49 से ये संख्या भाज्य हो जाएगी। 25 प्लस 49 करेंगे तो 74 आ जाएगा।
और तो इसको अगर भाग करेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की पावर 77 प्लस 77, इसको 78 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 77 की पावर 77 प्लस 77 इज़ डिवाइडेड बाय 78। 78 से भाग करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 की पावर कितनी है 77, और यहाँ चेक करेंगे तो 77 से फिर 78 को भाग करेंगे तो यहाँ भी कितना आने वाला है -1। नीचे 78 लिखा है। -1 की पावर को 77 करेंगे, यानी विषम पावर है तो यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ भी -1 हो जाएगा। नीचे कितना है 78। फाइनली यहाँ कह सकते हैं -2/78, और इसको क्योंकि लिंकअप कर लेंगे 78 -2 यानी कितना आने वाला है 76। राइट आंसर हो जाएगा इसका कितना, सी यानी 76। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27। इसको डिविजिबल करते हैं यदि तो किसके द्वारा भाज्य हो जाएगा। 2 की पावर 25 को यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है तो कितना बचेगा यहाँ पर 1। यहाँ 2 की पावर 1 बचेगी क्योंकि ऑलरेडी 2 की पावर 26 दी है। अगर 25 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगी 1 पावर, और यहाँ पर 2 की पावर 2 बचने वाली है। 2 की पावर 25 या 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 यानी 2, और ये 2 की पावर 2 यानी 4। फाइनली हम कह सकते हैं 2 की पावर 25, यहाँ कितना होने वाला है 4, 2, 6 और 1 7। तो ये जो संख्या है वो कितने से भाज्य हो सकती है 6, 7, 5 या 9, यानी 7 से भाज्य हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 49 की पावर 15 -1। 49 की पावर 15 -1 की पावर भी 15 लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो किसका रूप हो जाएगा ये a की पावर n माइनस b की पावर n का रूप। और जब भी a की पावर n माइनस b की पावर n दिया होता था तो ये संख्या a प्लस b से भी भाज्य हो जाती थी, a माइनस b से भी भाज्य हो जाती थी। ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन रहती है कि a की पावर n माइनस b की पावर n a प्लस b से तब भाज्य हो पाएगी यदि n क्या हो, सम संख्या हो। यदि n इवन है यानी सम संख्या है तब तो a प्लस बी से भाज्य हो जाएगी। a माइनस बी से सदैव भाज्य हो सकती है, चाहे सम हो चाहे विषम हो। यदि यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, यानी n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक विषम संख्या। और चूंकि n की वैल्यू विषम संख्या है तब a माइनस बी से सदैव भाज्य हो जाएगा, यानी 49 माइनस 1 48 से जो संख्या है सदैव भाज्य हो जाएगी। और ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ 50, 51, 29 एंड 8, तो लास्ट आंसर जो हमारा रहेगा वो कितना रहेगा 8, क्योंकि 48 में 8 भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की पावर 200 18 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है। 17 की पावर 200 इज़ डिवाइडेड बाय 18। तो 17 का पहाड़ा, अगर 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम यहाँ पे तो 18 एकम 18, तो -1 हो जाएगा यहाँ से। -1 की पावर 200 इज़ डिवाइडेड बाय 18। तो फाइनल आंसर अगर देखें तो -1 की पावर कितनी है, इवन संख्या, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कितना 1। व्यंजक 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, किससे विभाजित है। n की वैल्यू को 1 रख के देख लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 4, यानी 4 से विभाजित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, n की वैल्यू को 2 रख के देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 64 माइनस 16। फाइनली कह सकते हैं 48 आ सकता है यहाँ पे, तो जो आंसर रहेगा वो हमारा डी यानी 48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाजित है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था 2 की पावर 18 माइनस 1, सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 2 की पावर 8 की पावर 2 माइनस 1, और इसको जब हम खोल लेंगे तो 2 की पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा, और एक बार 2 की पावर 8 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखें यदि तो ये 256 है, -1 करेंगे 255 आ जाएगा, और इसका जो फैक्टर है वो देख लेते हैं। 11 से भाज्य करेंगे तो नहीं हो पाएगा, 13 से भाज्य करेंगे तो 13 एकम 13 125, ये भी नहीं हो पाएगा।
17 से भाज्य करते हैं, 17 एकम 17, 8 और 5 85, 17 पंजे 85। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा कितना, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करते हैं तो भागफल कितना आने वाला है। 10 की पावर 100 और इसको भाज्य करते हैं कितने से, 5 की पावर 75 से। 10 की पावर जो 100 है इसको 5 दूनी 10 कर सकते हैं, तो 5 की पावर 100 हो सकता है और मल्टीपल में 2 की पावर 100 हो सकता है। नीचे कितना लिखा है, 5 की पावर 75। तो ये जो 75 है इसको 100 में से माइनस कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 5 की पावर कितना हो जाएगा, 25, और इनटू में लिखा है 2 की पावर 100। अब ऐसा ऑप्शन देखते हैं एक बार, 5 की पावर 25, इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। तो फिर से इसको 10 बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो 2 की पावर 100 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 25 इंटू में 2 की पावर 75, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और 5 और 2 को कंबाइंड कर देंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 25 इंटू में 2 की पावर 75। ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 75 इंटू 10 की पावर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, 142 की पावर 2 माइनस 1, ये संख्या किसके द्वारा विभाज्य है। सॉल्व कर लेते हैं। 142 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, इसे कह सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं a की पावर n माइनस b की पावर n। इस प्रकार से ये संख्या जो है बन रही है। a की पावर n माइनस b की पावर n जो संख्या होती है वो a प्लस b से भी भाज्य हो सकती है और a माइनस b से भी भाज्य हो सकती है। a प्लस b के लिए कंडीशन रहती है कि वहाँ n जो है वो सम होना चाहिए, और a माइनस b के लिए कोई भी कंडीशन नहीं रहती, चाहे n की वैल्यू सम हो चाहे n की वैल्यू विषम हो। तो चूँकि यहाँ पर संख्या सम है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है वो 142 प्लस 1 यानी 143 से भाज्य हो सकती है। ठीक है, इसके फैक्टर को देख लेते हैं। 19 इसका कभी भी कोई फैक्टर नहीं होगा, 7 भी कोई फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे 9 की बात कर लेते हैं तो 9 से भी ये भाज्य नहीं हो पाएगा। 13 की बात कर लेता हूँ, या 13 से संख्या जो है भाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 97 की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30, ये संख्या किससे विभाज्य है। 97 की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30, ये a की पावर n माइनस b की पावर n का एक रूप है, और ये संख्या a प्लस b से तब भाज्य होती है जब n क्या होता है, एक सम संख्या। और a माइनस b से भी ये संख्या भाज्य हो सकती है, चाहे n सम हो और चाहे n विषम हो, दोनों ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, a प्लस b कर लेते हैं। 97 प्लस 14 करेंगे तो कितने से भाज्य हो जाएगी, 111 से। ये संख्या 111 से इसलिए भाज्य हो जाएगी क्योंकि n की वैल्यू सम दी है। और a माइनस बी कर लेंगे एक बार, 97 माइनस 14 यानी 83 से भी ये संख्या भाज्य हो जाएगी। तो दोनों प्रकार से ये संख्या भाज्य हो सकती है। ऑप्शन को चेक कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 37 और 83 दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26, और इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है ये संख्या किससे विभाज्य है। तो 6 की पावर 25 को यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ बचेगा कितना, 1 प्लस 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 2 और प्लस में 6 की पावर 3। क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 की पावर 25 दिया है, यहाँ दिया है 1, 6 की पावर 1 6 हो जाएगा, 6 की पावर 2 जो है वो 36 होने वाला है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 216। सबको ऐड कर लेते हैं, 216 और 36 252 हो जाएगा, 258 और 259। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 6 की पावर 25 इंटू में 259, ये जो संख्या है वो 259 से भाज्य हो जाएगी, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर 90 प्लस 5 की पावर 90, इस प्रकार से प्रश्न दिया है। कह रहे हैं 17 से भाज्य अगर कर रहे हैं इसको तो कितना शेषफल बचेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 2 की पावर कितना कर सकते हैं, यहाँ से 45, और प्लस में 5 की पावर 2 की पावर कितना कर सकते हैं, 45। यहाँ पे हो जाएगा 9 की पावर 45 और यहाँ पे हो जाएगा 25 की पावर 45। ठीक है,
अब ये इसको a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में देख सकते हैं। ये संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से भाज्य हो सकती है यदि n की वैल्यू क्या हो, ऑड। और ऑड करने के लिए ही हमने इसको इस तरीके से ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि अगर यहाँ से हम a की पावर n प्लस b की पावर n किए होते, यानी a की पावर n यहाँ से किए होते और b की पावर n यहाँ से किए होते, तो n की वैल्यू यहाँ पर सम संख्या है और इस प्रकार से संख्या को भाग नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर संख्या को भाज्य कर सकते हैं। a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से भाज्य हो जाएगा यदि n क्या हो, ऑड। ठीक है, तो 9 प्लस 25 यानी 34 से ये संख्या भाज्य हो सकती है। और 34 के अलावा 34 के किसी भी गुणनखंड से या 34 का कोई भी फैक्टर है उससे भी ये संख्या भाज्य हो सकती है। ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन 33 और चौथा ऑप्शन है 2। चूँकि ये संख्या 17 से भाज्य हो जाएगी तो इसका पहला आंसर हो जाएगा यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 की पावर 305 प्लस 303 इज डिवाइडेड बाय 9। तो इसका शेषफल हमको ज्ञात करना है। 2 की पावर 305 प्लस 303 इज डिवाइडेड बाय 9। 9 से अगर 303 को भाग करेंगे तो यहाँ 9 3 27, 3 और 3 33 यानी प्लस 6 आ जाएगा। बात कर लेते हैं 305 से, तो 2 की पावर 305 जो दिया है इसको यदि हम 9 से भाज्य करते हैं तो ये 2 की पावर 3 की पावर 101 हो जाएगा और 2 की पावर 2 को लिखा जा सकता है। इसको अरेंजमेंट हम इस प्रकार से कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और 8 को जब 9 से भाग करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 की पावर 101। यहाँ लिखा है 2 की पावर 2 अपॉन 9। -1 की पावर विषम है तो ये पूरी जो संख्या है यहाँ तक वो माइनस देने वाली है और माइनस का मल्टीप्लाई अगर 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4/9 और 9 को 4 के साथ ले लेंगे यानी कितना आएगा यहाँ से 5। यहाँ से जो है 5 आने वाला है और यहाँ दिया है फाइनल कितना हमारा 6। तो 5 + 6 हो जाएगा कितना 11। फिर से 9 से भाग करेंगे तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर का जो न्यू टाइप है वो ईजिली कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट में हमारा नंबर सिस्टम का एक टाइप बचा है जो नेक्स्ट सेशन में पूरा कर लिया जाएगा।